और एक दिन ऐसा भी आ सकता है, आप सब अभी से जाग जाओ, एक दिन ऐसा भी आ सकता है ये इमरजेंसी लगा के पूर्णता आपके मौलिक अधिकारों पे एकदम समाप्ति कर दें। जितने भी लोग सुनते हैं वो सब उस पीडीएफ फाइल को मंगवाएं, अपने यहाँ 1000 पंपलेट छपवाएं और शहर में रोज कम से कम 10 पुलिस वालों को मिलके उन्हें गुलाब का फूल देके उन्हें वो पंपलेट दें। अब हर आदमी कानूनी दायरा जानता नहीं, हर आदमी को कानूनी समझ है नहीं, और हर शहर में एक वकील हम नियुक्त करने वाले हैं। लेकिन अभी मैं व्यक्तिगत रूप से 2 फैसले लिए हूँ। पहला फैसला ये है कि सिस्टम से हम लड़ रहे हैं, हम यहाँ पुलिस वालों से नहीं लड़ रहे। ये पुलिस वाले सिस्टम का हिस्सा है और बहुत दूर बैठा कोई व्यक्ति एक बटन दबा रहा है इनको हमसे लड़ाने के लिए। तो अब अगर इनसे हम लड़ गए तो उसका मकसद तो पूरा हो गया। तो हम पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान छेड़ने वाले हैं। 2-3 दिन के अंदर उसकी पूरी प्लान के साथ हम बात करेंगे। हम 10 प्रश्न उठाएंगे जो बहुत खूबसूरत हैं, जो पुलिस वालों से उठाएंगे कि भाई क्यों हमें परेशान कर रहे हो। और वो 10 प्रश्न के साथ एक वीडियो का लिंक भी होगा जिसमें पूरी विस्तार से बात होगी। और हिंदुस्तान के हर शहर में जो भी लोग हैं, हमें सुनते हैं, किसी को सुनते हैं, परसों विष्णु भी आ रहे हैं, तरुण कोठारी भी आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। तो जितने भी लोग सुनते हैं वो सब उस पीडीएफ फाइल को मंगवाएं, अपने यहाँ 1000 पंपलेट छपवाएं और शहर में रोज कम से कम 10 पुलिस वालों को मिलके उन्हें गुलाब का फूल देके उन्हें वो पंपलेट दें। पूरे हिंदुस्तान के ये पुलिस कर्मियों को हमें एक संदेश देना है कि भाई तुम अपने ही तो हो, क्यों लड़ रहे हैं हम सब। हमने मास्क नहीं लगाया लेकिन हम अपराधी तो नहीं है ना। तो बात सिर्फ मास्क लगाने से अपराधी क्यों मान रहे हो, तो उनको ये समझाना है, पहली लड़ाई। दूसरी एक लड़ाई है जो कि आपके सिस्टम से है। अब हर आदमी कानूनी दायरा जानता नहीं, हर आदमी को कानूनी समझ है नहीं, और हर शहर में एक वकील हम नियुक्त करने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में एक वकील हम नियुक्त करेंगे जिसका एक रिकॉर्ड अब डालेंगे। उस शहर में यदि आप और सताए जाते हो तो उस वकील से मिलो, वो आपका केस लड़ेगा। आप पैसे दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो उस व्यक्ति के लिए पैसे पहुंचाने की हम हाथ जोड़ के कहीं से व्यवस्था कर पहुंचाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हर शहर में एक वकील होना चाहिए जो ऐसे लोगों की लड़े, तब जाके कहीं ये लड़ाई सिस्टम से, सिस्टम के ढंग से, ताकतवर तरीके से होगी। अभी अकेले अकेले सब टूट गए। एक व्यक्ति वकील ढूंढने की जाने की बजाय इंजेक्शन लगवाना ज्यादा पसंद करता है, मजबूरी में, दबाव में, चाहता बिल्कुल नहीं। ये हमसे दबाव में लग पा रहे हैं। तो 2 बातें हो गई। और तीसरी एक बात है, निजीकरण का विरोध करो, क्योंकि यदि सभी चीजें निजीकरण हो गई तो एक दिन थाने भी निजीकरण में जाएंगे, और जब सब चीजें निजीकरण हो गई तो आपका मौलिक अधिकार, जिसकी मैं बातें कर रहा हूं कई दिनों से, वो खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो सड़कें सरकार ने निजीकरण के तहत लोगों को दे दी गई हैं, आने वाले समय में उन सड़कों पे टोल टैक्स से भी तुम तभी गुजर पाओगे, टोल देके, जब तुम्हारे पास जो है वो वैक्सीनेशन होगा। आप समझो ये जा कहाँ रहे हैं। ये बैंकों के खाते सील कर देंगे, निजीकरण कर दिया, वो कहेंगे वैक्सीन लगवाओगे तब हम आपको घुसने देंगे, और तब आपके मूल अधिकारों की हत्या हो रही। अम्बेडकर ने जो हमको अगर दिए थे ऐसे अधिकार, संविधान में लिखे हैं, पूरी दुनिया में लिखे हैं मूल अधिकार, उन मूल अधिकारों की हत्या करने का भी तरीका निकाल लिया इन नेताओं ने। तो हमें उन मूल अधिकारों के प्रति सजग होते हुए निजीकरण का भी विरोध करना है। और दूसरी बात कह रहा हूं, अलग अलग होके लड़ने का वक्त गया। अभी मोहाली में चलो और वहां पे देखो चल के तुम, एरो सिटी पे कम से कम 5000 ट्रक वाले जो हैं वहां पे बैठे हुए हैं। अभी चलो दिल्ली में तुम देखो 1500 लड़के लड़कियां जो हैं 11 महीने से बैठे हुए जंतर मंतर पे। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहे हैं, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। क्यों? सबका दुश्मन एक, तो हम सब दोस्त क्यों नहीं हो जाते? ये एक दर्द है, समझ जाओ, आप समझो। मैं तो लड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। सही बताऊं, मैं कभी सताया नहीं गया, मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबके लिए लड़ रहा हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूं। तो बस इतनी सी बात है, मेरा मानवता संदेश है। मैं हिंसा नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जरूरत पड़ी, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है, आप सब अभी से जाग जाओ, एक दिन ऐसा भी आ सकता है ये इमरजेंसी लगा के पूर्णता आपके मौलिक अधिकारों पे एकदम समाप्ति कर दें। लेकिन जिस दिन ऐसा होगा, मैं आपके सामने कह रहा हूं,
जो एक गाल पे थप्पड़ खाने को तैयार है, अगर इमरजेंसी हो गई तो सबसे पहले बंदूक में खरीदूंगा। ये बात मैं आपसे कह देता हूँ। एक हिंसक प्रश्न कर लेते हैं। कर लीजिए, हिंसक भी कर लीजिए। आप हिंसा नहीं चाहते? नहीं, मैं हिंसा कर सकता हूँ, कई बार मच्छर मारे। आप ये ध्यान रखिएगा, जब सरकार सुन नहीं रही थी तब हमारे क्रांतिकारियों ने एक बम फेंका। बिल्कुल सही। तो क्या आप समझते हैं कि इस समय बारूद तैयार है? देखिए, मैंने स्पष्ट एक बात कही, जिस तरीके से आजादी की लड़ाई चंद्रशेखर ने, गांधी ने, सुभाष ने, भगत सिंह ने और तमाम तरीके के आंदोलनकारियों ने मिलकर लड़ी, उसी तरीके से अगर इस वक्त कोई बम फेंकता है तो मैं उसके फेवर में हूं, क्योंकि वो उसके खिलाफ फेंक रहा है। अगर कोई सड़क पे बैठा है तो मैं उसके फेवर में हूं, मैं उसको खाना खिलाने आऊंगा। अगर कोई कहीं पे तकलीफ में है तो मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन मैं इतना ये कहूंगा कि हर व्यक्ति का अपने लड़ने का ढंग है और सभी ढंगों से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।